ये लफ्ज शिर्क लिखकर अपनी बेवकूफी का इजहार कर दिया। लिखा क्या है? टू प्रूव इल्म ऑफ नबी ओवर शैतान, शैतान से बढ़कर नबी का इल्म साबित करने की कोशिश करना। ये शिर्क नहीं तो ईमान का कौन सा हिस्सा? दैट मींस ये ईमान नहीं है, नबी के इल्म को साबित करने की कोशिश में। अल-बराही ने कातिया में लिखा, अल-हासिल गौर करना चाहिए कि शैतान और मलकुल मौत का हाल देखो कि देखकर इल्म मुहीत जमीन का, इल्म मुहीत जमीन का फख्र आलम को खिलाफ नुसूस कतईया के बिला दलील महज कियास से फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है? शैतान और मलकुल मौत को ये वुसअत नस से साबित, यानी कुरान और हदीस से साबित है शैतान और मलकुल मौत के इल्म की वुसअत। नबी का इल्म नस से साबित नहीं। अब हम आपको नस से, नस की रोशनी में नबी का इल्म साबित करने की झलक दिखा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। जिसका मफहूम ये कि कुरान करीम की तफसीर को लिखने के लिए पूरे समंदर के पानी को सियाही बना लो, इंक बना लो, और मजीद इसी तरह एक और समंदर भी ले लो, उसके पानी को भी इंक बना लो, कुरान की तफसीर लिखना शुरू करो, दोनों समंदर खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की बातें खत्म नहीं होंगी। दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलौ अन्नमा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम, जमीन में जितने भी दरख्त हैं, ट्रीज हैं, सबको पेन बना लो, वल बहरु यमुद्दु, और पूरे समंदर को इंक बना लो, मजीद 7 समंदर भी ले लो। वहां एक समंदर एक्स्ट्रा की बात, यहां मजीद 7 समंदर, और अल्लाह की किताब की तफसीर लिखना शुरू करो, सब खत्म हो जाएंगे। जमीन में जितने दरख्त हैं वो सब इंक बनकर, पेन बनकर खत्म हो जाएंगे। पूरा समंदर का पानी इंक बनकर खत्म हो जाएगा। मजीद ऐसे 7 समंदर भी ले लोगे, वो भी इंक खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की बातें खत्म नहीं होगी। अब आप मुझे बताइए, एक पेन, एक कलम जिससे तकरीबन 100-150 पेजेस हम लिख सकते हैं, उसमें क्या पूरा पानी का जग होता है या 1-2 कतरे पानी के होते हैं? 1-2 कतरे ही होते हैं। 1-2 कतरे पानी से 100-150 पेजेस लिख सकते हैं। अगर एक जग पानी से आप पेन बनाएंगे तो कितने हजार पेन बनेंगे, कितने हजार पेजेस लिख सकते हैं। एक नदी से पानी ले लो और पूरे नदी के पानी से इंक बना लो, लाखों करोड़ों पेन बन जाएंगे, लाखों करोड़ों अरबों पेपर्स बन जाएंगे, यानी पेजेस बन जाएंगे। तो पूरे समंदर का तो कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता, और मजीद 7 समंदर कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता। वो कुरान जिसकी तशरीह करने के लिए जमीन के तमाम दरख्त को भी यूज कर लो, पूरे समंदर को भी यूज कर लो, 7 समंदर को भी यूज कर लो मजीद, और लिखो, खत्म नहीं होगी। वो कुरान जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने हबीब आपको कुरान सिखाया। कौन सा कुरान? जिसमें हर छोटी बड़ी चीज का जिक्र, जिसमें हर खुश्को तर का जिक्र, जिसमें हर चीज का तफसीली बयान। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब हमने आप पर नाजिल की उसमें हर चीज का तफसीली बयान है। अल्लाह ने तफसीली बयान वाली किताब अपने हबीब पर नाजिल फरमाई और सिखा भी दिया, और ये भी फरमाया, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, इसकी तशरीह, इसकी तफसीर करना ए मेरे हबीब, ये आपके रब के जिम्मे करम में है, आपका रब आपको सिखाएगा। क्या पता चला? अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसा इल्म दिया कि आप तमाम समंदर के पानी को लेकर इंक भी बना लो, जमीन के तमाम ट्रीज को लेकर कलम भी बना लो, मजीद 7 समंदर भी ले लो। नबी के एक वस्फ इल्म, उसका आप कंप्लीशन नहीं कर सकते। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के एक वस्फ को तुम कंप्लीट नहीं कर सकते तो दीगर तमाम औसाफ को कैसे कंप्लीट कर सकते हो? तभी तो इमाम बूसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन
फयअरिब अन्हु नातिकुम बिफमी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फज़ाइल और कमालात ऐसे हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं। तमाम लोग भी मिलकर हुजूर की तारीफ करने लगे तो तमाम ज़बानें खत्म हो जाएगी, नबी की तारीफ खत्म नहीं होगी। और इसको आसान लफ्जों में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने यूं फरमा दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। या रसूल अल्लाह, आपके औसाफ खत्म होने के ऐब से भी पाक है। किसी चीज का एंड होना, लिमिटेड होना, ये भी एक ऐब है। अल्लाह के नजदीक जरूर लिमिट है, लेकिन हमारे नजदीक अल्लाह ने कोई लिमिट रखी नहीं है। अल्लाह के नजदीक लिमिट है, हमारे नजदीक कोई लिमिट नहीं रखी। तो हमारे नबी के औसाफ ये हमारी समझ से बाहर क्यों ना हो। वरफ़अना लक ज़िक्रक, ए हबीब, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ खत्म होने के ऐब से भी पाक है। जब खत्म होने के ऐब से भी पाक है तो हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। और आखिर में इरशाद फरमाया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और इसको और आसान लफ्जों में सैयदना हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाहि अलैहि ने यूं फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा नूरे खुदा, नामे खुदा तुम हो, शहे खैरुल वरा, शाने खुदा, सल्ले अला तुम हो, हबीबे किबरिया तुम हो, इमामुल अंबिया तुम हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम हो, मोहम्मद मुज्तबा तुम हो, नबियों में तुम ही तुम हो, हसीनों में तुम ही तुम हो, कि महबूबे खुदा तुम हो, नबीयुल अंबिया तुम हो। और बाद में फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती। खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती। अब नतीजा क्या, किसको मालूम हुजूर का मर्तबा कितना है, किसी को नहीं मालूम। तो फैसला फरमा दिया, खुदा पर इसको छोड़ा है, वही जाने के क्या तुम हो या रसूल अल्लाह। खुदा पर इसको छोड़ा है, वही जाने के क्या तुम हो। ये है शान हमारे आका की। और ये लिखते हैं कि इल्म नबी को शैतान के इल्म से ऊपर साबित करना ये शिर्क नहीं तो ईमान का कौन सा हिस्सा है। मोहतरम हजरात, अब भी बराहीन कातिया छपी जाती है। क्यों छापते हैं? वाई, क्यों नबी से ऐसी दुश्मनी? जिनका कलमा पढ़ते हो उनसे ऐसा क्यों बुग़्ज़ है तुम्हें? अरे तुम शैतान को नबी से बढ़कर क्यों मानते हो? शैतान ही शैतान को बढ़कर मानेगा। तुम शैतान को हुजूर से बढ़कर मानते हो, मतलब तुम शैतान ही अपने आप को मानते हो। You are a follower of shaitan. I am not saying. You are proving that you are a follower of shaitan by proving the knowledge of the shaitan more than of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. ये कहाँ का इंसाफ है मोहतरम? और ये कहना कि नस से साबित नहीं, कुरान और हदीस से साबित नहीं, अवाम को धोखे में रखते हो। अवाम तफसीर नहीं पढ़ती, अवाम हदीस नहीं पढ़ती, अवाम कुरान की आयतों में सियाक व सिबाक नहीं पढ़ती। तुम उनको धोखे में रखते हो। कुरान का हवाला देकर कि कुरान से हुजूर का इल्म साबित है, शैतान का इल्म साबित है। क्यों अवाम